वो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा एडोब फोटोशॉप के बारे में। तो एडोब फोटोशॉप के बारे में आज हम लोग अपनी पहली क्लास लेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग एडोब फोटोशॉप को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली बात, एडोब फोटोशॉप एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले फ़ोटो एडिटिंग टाइप्स, मतलब फ़ोटो एडिटिंग जिस तरह की भी होती है, या कोई आपने पिक्चर ड्रॉ करनी हो किसी भी तरह की, तो आप इसके अंदर फ़ोटोशॉप में इजीली वो भी कर सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसी भी तरह की हो कि अगर आपने वो डिज़ाइंस जो हैं अपने फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करने हैं, या आपने अगर वही ग्राफिक डिज़ाइंस अपने किसी कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप के लिए बनाने हैं या ऑनलाइन इनविटेशन कार्ड्स के लिए बनाने हैं, तो ये एडोब फोटोशॉप एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपने बनाने हैं बैनर्स जो कि आप कमर्शियल तौर पे लगाते हैं बाहर, मतलब जिस तरह आप लगाते हैं बाहर बाहर स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। लेकिन ये क्लास हमारी एडोब फोटोशॉप के बारे में है, डिजिटल हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में है। तो आज हम लोग अपना पहला लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, एडोब फोटोशॉप एक हमारे पास रास्टर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स होते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम उसको ज़्यादा जूम करेंगे तो इसके जो हैं पिक्सल्स थोड़े फटना शुरू हो जाएंगे। चलें, ये बात की बात है। हम अपना शुरू करेंगे यहाँ पर टूल्स के बारे में, और उससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आपने सबसे पहले अपना यहाँ पर इंटरफेस खोलने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइल के ऑप्शन पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद आपने ओपन करना है यहाँ पे न्यू। न्यू वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, सिंपली आपने कोई भी साइज़ लेना है। ये रिसेंट्स हैं जो कि मैंने पहले इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम एडोब फोटोशॉप ओपन किया है, देन आप यहाँ पर जाके फ़ोटो पे जाएँ। ये सारे साइज़ेस वो हैं जो फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट करवाना है तो ये सारे साइज़ेस भी आप प्रिंट्स के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए ये वेब के भी दिए गए हैं। मोबाइल के लिए कोई इंटरफेस बनाना है, किसी तरह के आपने कुछ भी बनाना है, तो आप ये वाले साइज़ेस इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्म एंड वीडियो के लिए, उनके बैनर्स के लिए, उनके किसी भी तरह के डिज़ाइंस के लिए हम लोग ये डिज़ाइंस हम लोग लेते हैं या ये साइज़ेस लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई साइज़ नहीं आता, कोई साइज़ आपको नहीं चाहिए, आपने कस्टम साइज़ बनाना है, देन यू कैन गो हियर, इट्स अ विड्थ एंड इट्स एन हाइट। विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है हमारे पास चौड़ाई, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होता है वो होती है हमारे पास विड्थ। देन हाइट हमारे पास होती है, जो ये जो चीज़ है हमारे पास ये लंबाई में है, ये हमारे पास है लेंथ, एंड देन ये है हमारे पास विड्थ। तो अगर मैं इसकी रख दूँ, वेट रख दूँ मैं इसकी 1000, एंड इसकी मैं रख दूँ 500। तो इसकी मैंने चौड़ाई रख दी जो कि ये है, वो रख दी मैंने 1000 रख दी, और इसकी मैंने हाइट रखी है 500। और ये है ओरिएंटेशन कि आप इसको किस तरह चाहते हैं, कि अगर मैं इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखूँ तो ये हमारे पास इस तरह है, लेकिन अगर मैं इसको लैंडस्केप फॉर्म में कर दूँ तो ये हमारे पास विड्थ इस तरह आ जाएगी और हाइट हमारे पास इस तरह आ जाएगी। तो रेजोल्यूशन बाकी आप छोड़ दें, इसको मैं कर दूंगा क्रिएट, और ये हमारे पास हो गया क्रिएट। आप जितनी बार फाइल पे जाएंगे, न्यू ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरह क्रोम के ऊपर टैब्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आ जाएंगे। एक टैब हमारे पास ये वाला ओपन है, एंड सेकंड टैब हमारे पास ये वाला ओपन है। तो शुरुआत हम करते हैं अपने पहले वाले टूल से। तो आज हम 3 4 या 5 टूल्स, जितना टाइम मिला हम टूल्स पढ़ लेंगे। पहला टूल जो हमारे पास है वो है मूव टूल, जिसका शॉर्टकट उन्होंने हमें दिया हुआ है वी। सेकंड टूल जो हमारे पास है मार्की टूल, और मार्की टूल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल एंड द अदर्स टू। तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, जिस टूल के आगे ये आपको एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस एक टूल के अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। तो उस उनके अंदर जाने के लिए आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है माउस के लेफ्ट क्लिक से। जैसे ही आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। क्लिक आपने रिलीज नहीं करना, क्लिक दबा के रखना है, एंड देन यू कैन गो राइट एंड चूज द ऑप्शन वट एवर यू वॉन्ट। और यहाँ पर मैंने करना था मूव टूल, तो इसके ऊपर मैंने जाकर क्लिक रिलीज कर दिया।
सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास ऐसा ही है, इसको भी हम ऐसे ही करके लॉन्ग प्रेस करेंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पास एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, जिसका हमारे पास शॉर्टकट है एम। आप सिंपली अपने कीबोर्ड में एम प्रेस करेंगे, आपके पास ये वाला टूल ओपन हो जाएगा। तो मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल किया। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लेफ्ट क्लिक क्लिक किया, आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, उसी को दबा के रखना है और जितना बड़ा चाहिए ड्रैग करना है और जहाँ चाहते हैं वहाँ क्लिक छोड़ दें। अब मुझे ये साइज़ चाहिए था। अब इसमें होगा क्या? इसमें होना ये है कि अब जो भी आप काम करेंगे वो इसके अंदर अंदर होगा। अब इसके बाहर कुछ नहीं लिखा जाएगा आपसे। जैसे मैं इसको ब्रश लेता हूँ और ब्रश टूल मैंने ले लिया। ये ब्रश टूल के आपके पास सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर आपके पास यहाँ पर ब्रश टूल्स की सेटिंग्स नहीं आ रही, या हमारे पास जो मेन जो चीज़ें हैं वो है लेयर्स, प्रॉपर्टीज़ और ये ब्रशेस की सेटिंग्स है हमारे पास। तो ये ब्रशेस की सेटिंग अगर आपके पास अभी नहीं आ रही तो फिक्र ना कीजिए, यहाँ जाइए, विंडोज़ के ऊपर जाइए और विंडोज़ के ऊपर आपको चाहिए ब्रश सेटिंग, इस पर क्लिक करें। ब्रश सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी, या नहीं होगी तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। देन आपने यहाँ पर जाकर लेयर्स को भी आपने जाकर कर लेना है एक्टिव। लेयर्स के बाद आपने कुछ एक्टिव करने हैं स्विचेस। स्विचेस को एक्टिव करने के बाद और आपने करनी है इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन भी ये रहा। इस तरह के आपने पहले इसको कर लेना है एक्टिव सारे। अच्छा, अब आप जाएंगे हमारे पास जो है ब्रशेस के ऊपर, और ब्रशेस के जो हमारे पास सेटिंग्स हैं। तो अब पहले हम ब्रशेस के ऊपर जाएंगे और ब्रशेस के हम जाकर कोई भी, मैं इसके सारे ये स्ट्रोक, ये हैं ब्रशेस के स्ट्रोक्स, इनमें से आप कोई भी ब्रशेस का स्ट्रोक चूज़ करेंगे तो वही वाला ब्रश हमारे पास उस तरह का सिलेक्ट हो जाएगा। मीन्स के जैसे मेरे पास एक ब्रश है इस शेप का, तो मैंने जैसे ये लिया और मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ बड़ा करना है आपने, ये देखें यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो मैं इसके इस एरो पे क्लिक करूँगा और इस एरो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ कर दूँगा और ये मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ओके, कलर चूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली ये टैब दिख रहा है आपको, ये हमारे पास है फोरग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, डबल क्लिक करेंगे ये सारे कलर्स आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर आए थोड़ा ड्रैग करें, कलर्स चेंज होते जाएंगे। जैसे ही आपने समझे ग्रीन, आपको ग्रीन का ये वाला शेड चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, वही आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर रेड कलर, और मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया। सिंपली आपने कर दिया उसको ओके। ओके कर दिया। अब देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बस कुछ लिखकर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको हाफ ऊपर हाफ अंदर रखूँ तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो हमारे पास कट जाएगा, जो हमें नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो अंदर हमारे पास इस सिलेक्शन के अंदर जो इस पिक्सल इसने सिलेक्ट किए हुए हैं उस सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ये ब्रश इजीली दिखाई देगा, जबकि बाहर इस सिलेक्शन के नहीं दिखाई देगा। तो मैंने आधा ब्रश बाहर रखा और इसको मैंने इस तरह प्रेस करते हुए ड्रैग किया, इसको मैंने चारों तरफ ड्रैग कर दिया, आधा बाहर रखा, आधा अंदर रखा, और ये हमारे पास हो गया सिलेक्ट। तो आपने देखा कि हमने किस तरह पहले इस सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया। इसको पहले हम सिलेक्शन टूल को हमने क्या किया, सिलेक्ट करके ड्रैग किया, पिक्सल सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे ब्रश लिया, कलर्स यहाँ से चेंज किए, कलर्स चेंज नहीं हो, यहाँ से कलर चेंज नहीं करना, लॉन्ग कट लग रहा है। देन मैंने आपको बताया था विंडोज़ पे जाके आप जाएंगे स्विचेस के ऊपर, और स्विचेस जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से भी आप बहुत सारे कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐड हम मैं करना नहीं सिखा रहा, बिल्कुल बेसिक क्लास है, पहली क्लास है। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग पहली क्लास के अंदर ही कुछ टूल्स के ज़रिए एक अच्छी चीज़ बना लें। तो अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं कलर चूज़ करता हूँ, थोड़ा पहले यहाँ पे रेड किया था, थोड़ा डार्क ऑरेंज थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। डार्क ऑरेंज यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, तो मैं यहीं से सिलेक्ट करूँगा। थोड़ा येलो के थोड़े से नीचे आए और यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑरेंज कलर, थोड़ा सा मैं थोड़ा लाइटिश ये ऑरेंज लेता हूँ। इसका भी मैं इसी तरह करूँगा, और ये देखें इस तरह हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्ट्रोक। ब्रश का स्ट्रोक चेंज करना है, फिर से आप उसी ऑप्शन पे जाइए, ब्रश सेटिंग के ऊपर जाइए
और यहाँ से आप कोई भी स्ट्रोक चूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रोक चूज़ कर लें, ये इस तरह करेगा। और हमने कर दिया इसको इस तरह के स्ट्रोक, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक से एक स्पेशल इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी के अंदर एक और सिलेक्शन ले लूँगा, इसको सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक करूँगा, इसके बाहर क्लिक करूँगा तो जो ये सिलेक्शन अभी हुई हुई है वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली खुद हट जाएगी। तो मैं यहाँ पे बाहर क्लिक किया मैंने, इसके अंदर ही एक और क्लिक ड्रैग किया, देन एक और कलर मैंने लेता हूँ और मैं इसको लेता हूँ थोड़ा सा येलो ले लेता हूँ, ग्रीनिश टाइप थोड़ा येलो है इसके अंदर। शिट, ओके, बुरा सिलेक्ट किया आपने। और इस तरह आप जो है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब क्या आपने करना है, इसके अंदर आपने आप सिंपल यहाँ पे मेरे देखें, यहाँ पे मैं जो बटन दबाऊंगा वो आपको इस तरफ यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे देगा कि मैं कौन सा बटन क्लिक कर रहा हूँ और क्या कर रहा है। तो अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ से आप क्लिक्स मेरे या कीज़ देख लेना कौन सी कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, हमारे पास जो जितनी भी सिलेक्शन है इस पूरे कैनवस के अंदर वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। एंड देन मैं इसको कर दूंगा सिंपली, ओके मसला हो गया, ओके इसको मैं कर दूंगा इरेज। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं अब। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। मैंने आपको कलर्स का थोड़ा बता दिया है, मैंने इसको मार्की टूल का बता दिया है। अब मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और दूसरा हमारे पास है इलेप्टिकल मार्की टूल। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, जैसे ही हम दूसरा ड्रॉ करते हैं पिछला वाला हमारे पास हो गया गायब। अब बात बात होता ये है कि मैंने जैसे ये वाला ड्रॉ किया, मुझे चाहिए कि यहाँ पर भी एक ड्रॉ हो जाए, यहाँ पर भी एक ड्रॉ हो जाए, या अगर मैं कोई दो ड्रॉ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं इस तरह के दो स्क्वायर्स को मैं इस सिलेक्शन को ऐड कर दूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब मैं जो भी इसके ऊपर कोई भी सिलेक्शन करूँगा वो इसके साथ ऐड होती जाएगी। जैसे अब जो उनके पास कॉमन एरिया है उसके ऊपर से लाइंस हट जाएंगी और एक मुकम्मल एक सिलेक्शन बना देगा। जैसे अब ये मैंने दो स्क्वायर्स बनाए थे और इसमें से यहाँ से जो सेगमेंट्स थे वो रिमूव हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो अब ये हमारे पास इस तरह की शेप आ गई। आपने शेप थोड़ी और चेंज करनी है, एक और स्क्वायर ऐड कर दें। अब मैं इसको इस तरह की शेप देता हूँ, देन इसको थोड़ी सी मैं यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ से मैं एक, अब ये एक पिक्सल गेम मॉडल तरह की तरह भी आप कुछ बना सकते हैं, 2D गेम्स के लिए भी इस तरह बना सकते हैं कुछ। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिंपली आप जाएँ बकेट टूल के ऊपर, बकेट टूल के ऊपर जाकर आप यहाँ से कोई कलर चूज़ करें। मैंने कलर चूज़ किया एंड देन यू कैन पुट दिस ऑन दिस सिलेक्शन, और यहाँ पर हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। ओके, अब हमारे पास जो आती है, अच्छा अब आपने इसको रिमूव करना है तो आप सिंपली, अगर आपने करना है कि आपसे कोई गलती हो गई है, जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पर एक और मैंने सिलेक्शन कर दी, अब मुझे सिलेक्शन मिटानी है, मुझसे गलती से सिलेक्शन लगी है, मैंने क्या करना है, अब मैं उसको पूरा कंप्लीट तो डिलीट करूँगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल दबाऊँगा कंट्रोल जी। जैसे ही मैं कंट्रोल और जी दबाऊँगा तो हमारे पास उसका जो पिछला स्टेप होगा वो हमारे पास हो जाएगा रिमूव। अच्छा, अगर आपके पास फोटोशॉप CC 2019 नहीं है तो इसमें मसला ये आएगा कि कंट्रोल जी अगर आप दबाएंगे तो कंट्रोल जी से हमारे पास एक दफ़ा एक स्टेप पीछे जाएगा। बार बार कंट्रोल जी दबाने के से हमारे पास बार बार पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स पीछे नहीं जाएगा अगर आपके पास कोई पुराना फोटोशॉप है। उसके लिए क्या करना है, आपने दबाना है कंट्रोल ऑल्ट जी। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट जी दबाएंगे तो आपका पिछले वाले स्टेप्स भी रिमूव होते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 2020 या 2019 का है, सिंपली आप कंट्रोल जी दबा दें, उसका आपको पिछले से पिछला जो आपका है, जो आपने अंडू करना है वो अंडू आराम से इजीली हो जाएगा। तो हमने पढ़ा मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का पढ़ा हमने, न्यू सिलेक्शन का पढ़ लिया, देन पढ़ा ऐड टू सिलेक्शन, देन जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसको हम चूज करते हैं। अब देखिए क्या होता क्या है, यहाँ पर मैंने लिया एक, अब जो हमारे पास यहाँ पर जो एरिया हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, अब वो हो जाएगा हमारे पास रिमूव। जो भी एरिया है जहाँ तक इसकी एंडिंग होगी वहाँ तक ये इसका एरिया जो भी कॉमन है हो जाएगा रिमूव, और जो पहले कॉमन नहीं भी था वो भी हो जाएगा रिमूव।
इस तरह देखें, मैं कुछ भी रिमूव करना चाहूँ, यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसको अंदर करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको इतना सा अंदर करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा इतना, चलो इतना काफ़ी है। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, यानी कि जब दो शेप्स हमारे पास जो इंटरसेक्ट होंगी सिर्फ वही बच पाएंगी। इस तरह समझ नहीं आई, फिर समझा देता हूँ आपको। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, 6, 7 एंड 8, ये सिलेक्शन हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट इंटरसेक्ट वाले। इसमें क्या होता है कि जो जो आपने इसके अंदर कॉमन एरिया होगा, जैसे कि इस कॉमन एरिया के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल आता है, सिर्फ और सिर्फ वो रेक्टेंगल बचेगा, बाकी इस छोटे से रेक्टेंगुलर के अलावा जो पूरी की पूरी शेप है वो हमारे पास हो जाएगी गायब। तो अब देखिएगा, जैसे मैं इसको क्लिक रिलीज करूंगा, ये हमारे पास हो गई गायब, और जो इंटरसेक्ट हुआ था हिस्सा वो हमारे पास हो गया मौजूद। चलिए, इसकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है तो मतलब इसके शॉर्टकट्स भी है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट से इसके शॉर्टकट्स हैं सिंपली, लेकिन अभी आप इसको छोड़िए। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई होगी। देन हमारे पास क्या आता है, मूव टूल। मूव टूल मैंने आपको बताया था, मूव का मतलब ये है कि हमारे पास मूव टूल से किसी भी सिलेक्शन को, पिक्चर को या किसी भी और चीज़ को आप सिंपली इस पर क्लिक करें, उस पिक्चर के ऊपर जाएं, उसको लेफ़्ट क्लिक करें और छोड़ना नहीं है क्लिक, जहाँ तक ड्रैग करना है वहाँ ड्रैग करें और उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास मसला क्या आता है कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। ये हमारे पास है स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर मैंने कर लिया। अब देखिए, जैसे ही मैं इसका मूव टूल आया, अब मैं इसको मूव तो कर रहा हूँ, मैंने मूव भी कर लिया इसको। अब मसला क्या आया, अब मैंने इसको करना है बड़ा। अब इसको बड़ा किस तरह किया जाए, तो बड़ा करने का तरीका इसको ये होगा कि मैं जाऊँगा, यहाँ पर मूव टूल है, तो मूव टूल के ऊपर वाले आप इस मेन्यू बार में चेक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएंगे। ये बड़ा नहीं हो रहा बल्कि, अच्छा वो पिक्चर्स के साथ होगा, ये इसमें थोड़ा मसला हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप अंडू कर लें। हाँ, अब जैसे समझे, मैंने शो ट्रांसफॉर्म क्लिक, मैंने उसको रिमूव किया। अब देखिए, मैंने मूव टूल किया हुआ था, सिंपली मूव तो हो रहा है, मैंने इसको बड़ा करना था, बड़ा नहीं हो रहा, छोटा करना है, छोटा नहीं हो रहा, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच नहीं हो रहा। देन आप क्या करें, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के ऊपर जाएं, यहाँ से आपने उसको जिस तरह बड़ा करना है, जिस तरह छोटा करना है, इसको सिंपली आप कर सकते हैं। ओके, अब ये बड़ा तो हो रहा है, अब बड़ा तो हो रहा है। अब मैंने जैसे ही इसको बड़ा किया, अब क्या हो रहा है, ये बड़ा बिल्कुल मतलब जिस शेप में था उसी शेप में बड़ा हो रहा है। अब मैंने उसको यहाँ से स्ट्रेच भी करना है, तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म बिल्कुल जिस शेप से था उसी शेप में बड़ा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा साइडों से थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, ऊपर से मतलब थोड़ा छोटा हो जाए, तो इस तरह नहीं हो पा रहा। जिस एंगल से भी करूँ यूनिफॉर्म छोटा हो रहा है, जिस एंगल से करूँ यूनिफॉर्म छोटा हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम छोटा हो रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसमें आपने क्या करना है, आप इसमें क्लिक करेंगे शिफ्ट, और शिफ्ट दबा के आप इसको करें ड्रैग। आप इसको आप जिस शेप में जिस तरह इसको ड्रैग करना चाहें, ये उस शेप में आ जाएगा। ये देखें कितना इजीली शिफ्ट दबा के मैंने इसको ड्रैग किया है, तो ये इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इस तरह करके ये स्ट्रेच होता गया। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्शन, ये जो है मार्की टूल की, तो इतनी समझ आ गई होगी कि ये क्या होता है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। अब इसके हम क्या करेंगे, इससे हम कोशिश करते हैं कि एक हम लोग बकेट टूल से, मार्की टूल से, और दूसरा हमारे पास है ब्रशेस। इन 2 से 3 टूल्स के अंदर हम एक फ्रेम बनाएं। फ्रेम मतलब एक रफ सा फ्रेम बनाएंगे कि बस इतना हो जाए कि हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ जाए। तो पहले शुरू करते हैं। ओके, अब हम कहाँ थे, हाँ फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया फ्रेम। लेयर्स वाला मैं आपको पैनल बताऊंगा कल के लेयर्स क्या होती हैं, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब सीख लें हम लोग, काफ़ी होगा।
कि लेयर्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बताता रहूँगा कि लेयर्स होती क्या हैं, या अभी टाइम मिला तो हाँ आज से टाइम मिल जाएगा। ओके, चलिए पहले लेयर्स के बता देता हूँ आपको। अच्छा देखिए, अब हमारे पास लेयर्स में होता क्या है। लेयर्स असल में हमारे पास होता है कि हम लोग उसको कितने हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। एक लेयर हमारे पास ये है बैकग्राउंड कॉपी, एक लेयर हमारे पास है बैकग्राउंड। देन में यहाँ से ये जो ऑप्शन है आप इससे करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास वो लेयर ऐड, एक लेयर ऐड हो जाएगी। सिंपली आपने इसको नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, मैं इसको नाम देता हूँ, सर्कल का नाम दे दिया। ओके, डन हो गया ये। इसको मैंने सर्कल का नाम दे दिया। देन ये बैकग्राउंड की कॉपी है, डबल क्लिक किया इस नाम के ऊपर, इसको मैंने नाम दे दिया स्क्वायर का। ओके, डन हो गया ये भी। अब मैं इसको एक और में ऐड कर देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ कुछ भी। चलो जी, क्या लिखा है भाई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। चलो खैर, हमने ये बना ली 3 लेयर्स। चौथी लेयर बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड लेयर मैं बता दूँ, बैकग्राउंड लेयर डिलीट नहीं होती, तो बैकग्राउंड लेयर को डिलीट ना ही करें ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसको अनलॉक तो खैर कर दिया, चलिए इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं 4 लेयर्स। अब इन लेयर्स का फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताता चलूँगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक स्क्वायर, अब मैं देख लूँ मैंने किस में बनाया है, रेक्टेंगल। ओके, चलिए ये मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा। ओके, यहाँ मैं गया स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर मैं जाके जाता हूँ मार्की टूल के ऊपर। ये मैंने एक तरह का रेक्टेंगल है, स्क्वायर, चले आप एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। खैर, इसको जाके आपने करना है कोई भी कलर। अब मैंने कलर चूज़ किया पर्पल, पिंक, पिंक कलर। ओके, अब मैं जाता हूँ इस वाली शेप में। अब इस शेप में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर है सर्किल। यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ इलेप्टिकल मार्की टूल, और इसको मैं कर देता हूँ भला इस तरह, और इसको मैं कलर करता हूँ एक तरह से पर्पल, सॉरी। ओके, अब मैंने कर दिया इसको पर्पल। अब देखें, यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा है कि स्क्वायर जो है हमारे पास सर्किल के पीछे चला गया है। अब सर्किल के पीछे चला गया है, अब मुझे चाहिए था कि भाई मैं सर्किल जो है इसके स्क्वायर के पीछे हो जाए, स्क्वायर सर्किल के आगे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सर्किल को मैंने एक लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, छोड़ा नहीं, नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब यहाँ पर देखें, जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, यहाँ पर एक ब्लू कलर की डबल लाइन आई है। जैसे जहाँ पर ब्लू कलर की डबल लाइन आए, आपने उसको कर दिया क्लिक, रिलीज करते हैं तो वहाँ पर आपके पास बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई, मैं इसका ज़रा बैकग्राउंड पहले मैं इसका रिमूव कर दूँ थोड़ा सा। चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैंने क्या करना था कि स्क्वायर हमारे पास आए आगे, और जो हमारे पास हो सर्किल वो चला जाए हमारे पास पीछे। तो इसके लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग लेयर्स को मूव कर लें। और लेयर्स को मूव हम किस तरह कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले मूव टूल से मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ, स्क्वायर वाली से जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ। देन सर्किल वाले पे जाऊँगा, इसको थोड़ा मूव करता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। अब देखिए मेरे पास सर्किल पीछे आ गया, स्क्वायर आगे आ गया, जबकि मैं तो ये चाहता ही नहीं था भाई। मैं तो चाहता था कि भाई, अब मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर आगे आ जाए, सर्किल पीछे चला जाए। मैं क्या करूँगा, जो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे आगे आए उसको मैं ले जाऊँगा ऊपर, और जो चाहता हूँ जो पीछे आए वो जाएगा नीचे। अब हो क्या रहा है, अब मैं जैसे ही इसको स्क्वायर को चाहता हूँ भाई, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, पीछे मैंने पीछे करना ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर वाली लेयर्स को मैं क्लिक करूँगा, पकड़ के रखूँगा, उसको मैं कर दूँगा ड्रैग और ले जाऊँगा उसको ऊपर, और यहाँ जाके मेरे पास आ गया स्क्वायर फ्रंट पे। तो भाई ये था हमारे पास लेयर्स। अब अब मैं चाहता हूँ भाई ये लेयर जो मुझे स्क्वायर दिख रहा है, मैं चाहता हूँ भाई मुझे दिखे ही ना, ये बहुत ही घटिया लग रहा है एक तो ये। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा
आँख पे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये हमारे पास से हो गया रिमूव। अब मैं चाहता हूँ भाई मैंने काम करना है, मैंने इसको स्क्वायर को मूव करना है, मैं चाहता हूँ भाई ये अपनी जगह से ना हिले। तो मैं क्या कर दूंगा, इस लेयर को कर दूंगा लॉक जिसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर हमारे पास किस लेयर में बना हुआ है, इस वाली लेयर पे। ओके, इस लेयर में हमारे पास बना हुआ है स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैंने अ, इस लेयर में हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है। मैं क्या करूँगा, इस लेयर के ऊपर जाकर क्लिक किया, इस लेयर के ऊपर यहाँ बना हुआ है एक ताला यानी कि लॉक। इस लॉक पर जैसे क्लिक करूँगा अब ये हो गई लेयर लॉक। अब मैं पाए कुछ भी कर लूँ, यहाँ से ये लेयर नहीं हटने वाली। मैं मूव टूल चाहे उसको यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, ये तो नहीं हटने वाली। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा सर्किल के ऊपर। अब सर्किल लेकिन लॉक नहीं है सर्किल। सर्किल को मैं जहाँ भी घुमाऊँ, अब मैं इसको पीछे हाइड हो जाएगा। अब भाई मैंने ये चाहता, मैं चाहता हूँ भाई सर्किल ऊपर आ जाए अब। तो मैं ले जाऊँगा सर्किल को ऊपर, और ये आगे सर्किल ऊपर आ गया हमारे पास। और इस तरह से हमारे पास एक छोटी सी ये भी एक शेप बन गई। ओके, अब जो है आपको मैं आगे बताता चलूँ, इसको मैं कर देता हूँ भला, सारी सिलेक्ट हो गई है शो ट्रांसफॉर्म, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपसे बढ़ता हूँ आगे। इन सबको मैं कर दिया मैंने ऑफ, ना हो गया। मैं इसके लिए इसको वही कर देता हूँ डिलीट, सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डिलीट दी लेयर सर्किल। अब आप इससे इरिटेट होते हैं कि बार मैं भाई मैं डिलीट करना चाहता हूँ लेयर, ये बार बार क्लिक करके आ जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है डोंट शो अगेन एंड देन यस। अब ये आपके पास कभी लिख कर नहीं आएगा डिलीट लेयर, डिलीट लेयर। वाइट, ये हमारे पास है वाइट कलर वाली लेयर है। अब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वाइट लेयर, जब हम लोग पिक्चर एडिटिंग कर रहे होते हैं, वाइट लेयर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट की निशानी क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। इस ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांसपेरेंट लेयर ओपन हो जाएगी। अब देखिए जब वाइट लेयर होती है वो होती है हमारे पास इस तरह जो बिल्कुल प्लेन वाइट हो। अब अगर आपको पता लगाना है भाई ट्रांसपेरेंट कौन सी है वाइट कौन सी है, तो आप क्या करें, मैं इस वाइट लेयर को ऑफ करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट लेयर ये इस तरह बनती है हमारे पास। ये सिंपली हमारे पास वाइट एंड ग्रे बॉक्सेस बन के आते हैं। और इन वाइट एंड ग्रे बॉक्सेस का मतलब हमारे पास ये होता है कि भाई अब ये लेयर हो गई ट्रांसपेरेंट। पीछे कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक तरह का ये कैनवस है जो हमारे पास मौजूद है। चलिए यहाँ तक तो मैं पहुँच गया कि हमारे पास लेयर्स के इस तरह होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरह से मार्केट टूल का लेके, बकेट टूल का लेके, और इन कलर्स पोर्शंस को लेकर, और दूसरा जो है हमारे पास लेयर्स को यूज़ करते हुए अब हम बनाएंगे एक फ्रेम। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा ब्रशेस को इस्तेमाल करते हुए, सेटिंग पे जाऊँगा ब्रशेस की, और ब्रशेस को जब मैं लूँगा इनमें से आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये ब्रशेस मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने कोई और डाउनलोड करते हैं, तो एक वेबसाइट है ब्रशेज़ी, उसका मैं आपको बाद में बता दूँगा, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ से आप डिफरेंट तरह के ब्रशेस को भी सेट कर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो भी हम बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई भी, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे स्प्रिंकल्स वाला कोई ले लेता हूँ, स्कैटरिंग वाला मैं एक ब्रश ले लेता हूँ। तो मैंने एक स्कैटरिंग वाला ब्रश ले लिया मैंने। ओके, अब मैंने ब्रश ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर है एक इस तरह इतना बड़ा ब्रश। अब अगर आपको हो रही है इरिटेशन
कि भाई मैं बार बार इसके ऊपर जाऊँ, फिर यहाँ से मैं साइज छोटा करूँ, तो इस तरह भैया आपका काम होगा स्लो। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके कीबोर्ड में एंटर के पास, अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटर के पास स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है लेस देन और स्क्वायर ब्रैकेट है राइट के ऊपर। और इसका आपका पास फ़र्क ये होगा कि जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट पे करेंगे तो इसका साइज़ होता रहेगा छोटा, आप राइट पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ हो जाएगा बड़ा, इस तरह बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये लिख के आ रहा है कि कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो भाई मैंने अब करना है इसको, इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, इस तरह का मैंने ले लिया इतना साइज़। कलर मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ, कलर मैंने इसका ले लिया है कोई ब्लू टाइप, चलिए ब्लू से शुरुआत कर लेते, थोड़ा सा ब्लैकिश डार्क ब्लू पे आ जाएगा। ओके, साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसका। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये देखें हमारे पास इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई ब्रश से या हाँ ब्रश से कोई हम लोग उसको ऊपर पेंट छिड़क रहे हो। तो ये एक ब्रश का हमारे पास प्रीसेट है, एक ब्रश के स्टाइल को हम ब्रश प्रीसेट भी कहते हैं। ओके, इतना हमारे पास आ गया। कलर आपने चेंज करना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। चले, हमने ये कलर ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, चूज़ करूँगा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। अब यहाँ से इस पोर्शन से लेके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन तक। अब इस पोर्शन के ऊपर जाकर अब जो भी करूँगा, अब इसके बाहर तो जाएगा नहीं, अब जो भी करना है मैंने इसी के अंदर करना है। तो अब मैं लेता हूँ एक नया ब्रश का स्ट्रोक। पहले ब्रश सिलेक्ट करना है, फिर आपने ब्रश की सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये वाला ब्रश। ओके, आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंडेड है। इसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई और कलर आप चूज़ करना शुरू करें। अब थोड़ा सा हम पर्पलिश के ऊपर जाते हैं, पर्पल पे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा लाइट पर्पल, चलो इतना हो गया। ओके हो गया। अब मैं देखें यहाँ पर कुछ भी क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास एक तरह का कैनवस आ गया। फिर से कर लेता हूँ, सही इफेक्ट नहीं आया। अगर आपको इस तरह ब्रशेस के इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिएगा, अगर आप एक ही ब्रश के ऊपर एक स्ट्रोक दे दिया आपने, अब ये स्ट्रोक आ गया, आपको अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप एक और स्ट्रोक देंगे तो फ़ायदा नहीं है, वो स्ट्रोक मतलब अच्छा नहीं लगेगा फिर, क्योंकि जो स्ट्रोक का असल इफेक्ट था वो आपने कर दिया गायब। असल इफेक्ट ये था। तो हमने वैसे आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप किस काम किस तरह का कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये स्ट्रोक मैंने कर दी डिलीट। ओके, तो अब हम बना रहे थे फ्रेम। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं लूँगा एक और मार्केट टूल। उससे पहले मैं आपको समझा दूँ, अब देखिए मैंने इसमें कर दी एक गलती। अब गलती क्या की है, गलती मैंने ये की है, मैंने एक लेयर के ऊपर दो चीज़ें बना दी हैं। यानी कि एक ही लेयर के ऊपर पहले मैंने थोड़ा ब्लैकिश टाइप कुछ कलर है, जो सही से मतलब फील तो मुझे नहीं हो रहा, ब्लैकिश ब्लू मैंने लिया था, खैर ग्रे टाइप कलर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, देखें मैंने एक ही लेयर के ऊपर पहले मैंने ब्लू कलर कर दिया, फिर ग्रेश कलर कर दिया, फिर मैंने उसके ऊपर पर्पल कलर कर दिया। अब मैंने करना है मूव, अब मुझे होगा मसला। अब मैंने चाहता हूँ भाई ये हो गया बड़ा, तो मैंने भाई पर्पल वाले को छोटा करना था। तो हुआ क्या, मैं पर्पल वाले को अकेले मूव नहीं कर पा रहा, तो ये मेरे पास आ गया मसला। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा। भाई मैंने, आप जैसे ही आप ये गलती करेंगे तो ये सोच लीजिएगा ये आपका सही नहीं हो सकता, आपको अंडू करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा डिलीट, और मैं सिलेक्शन के लिए एक नई लेयर लूँगा और उसके ऊपर मैं करूँगा अपना कलर जो मैं करना था स्ट्रोक वाला। ओके, कलर थोड़ा डार्क लेता हूँ मैं। ओके, ये सही हो गया। यहाँ से मैंने लिया थोड़ा सा इफेक्ट। ओके, पर्पल भी ब्लू, पर्पल भी हो गया, ब्लू भी हो गया हमारे पास। अब जो पर्पल के साथ जो मुझे सबसे जो अच्छा लगता है, जो मैं ग्रेडियंट भी इस्तेमाल करता हूँ, वो बताऊंगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट की बात की बात है थोड़ी, पहले हम लोग जिस पे फोकस कर रहे हैं पहले उसी पे फोकस कर लें। तो ग्रेडियंट देखें, अब हमारे पास, सॉरी ग्रेडियंट कह रहा हूँ मैं, अब देखिए हमारे पास इस तरह का पर्पल कलर आ गया। आपने काम करते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, उसकी मेन चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये होती है कि आपकी जो है कलर स्कीम क्या है, कि आप कौन सी कलर स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कलर स्कीम आपने किस तरह की इस्तेमाल करनी है, कैसी इस्तेमाल करनी है, मसला हो रहा है कि भाई मैंने ये कलर स्कीम इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो उसका एक आप तरीका निकाल सकते हैं कि अगर आपको
यहाँ से भी मतलब समझे, मैंने स्विचेस खोले, अब यहाँ पे लाइट येलो है, फिर लाइट ग्रीन है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, थोड़ा डार्क ग्रीन है, फिर यहाँ पे ब्लू शुरू हो गए। भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक साथ जो है, मैं येलो के चाहता हूँ कि येलो के मेरे पास एक साथ आ जाए, एक पूरी पैलेट आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आप यहाँ से बना लें, या उससे भी आसान तरीका ये है कि आप एक पिक्चर डाउनलोड कर लें सिंपली ये क्रोम से। अब क्रोम से पिक्चर डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपको भी यहाँ पर लिखिए, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे पैलेट चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा येलो कलर पैलेट। मैंने सिंपली ये लिखा, मैं इमेजेस पे जाऊंगा, हाई रेजोल्यूशन हो लो रेजोल्यूशन हो कोई मसला नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ही पैलेट के अंदर हमारे पास इतने सारे कलर्स आ गए, एक पैलेट ये, फिर ये थोड़ा ग्रीनिश येलो के अंदर ये आ गया, फिर थोड़ा ये ब्राउनिश के अंदर कलर आ गए। उसके अलावा आप नीचे जाकर और सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए बेस्ट, ये हमारे पास बेस्ट है। यहाँ सिंपली मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किए मैंने, और सेव इमेजेस मैंने कर लिए, इसको मैंने हार्ड ड्राइव पे रखा, और यहाँ पर मैं कलर पैलेट्स के अंदर कर लूँगा उसको, कहीं भी यहाँ पर कलर पैलेट्स कहीं ना कहीं होगा, पैलेट्स येलो एंड ऑरेंज। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मुझे इसकी यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए अब मैं करूँगा क्या, अब मैं करूँगा ये कि मैं अपना खोलूँगा वहीं से, ये है जो मैंने यहाँ पे सेव की हुई थी पहले से, और मैं यहाँ से लूँगा ये पैलेट, क्लिक किया, सिंपली आप यहाँ जाके ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप छोड़ दें इसको, तो यहाँ पर भी इसकी एक आ जाएगी कॉपी। ओके कॉपी आ गई, अब आप उसको कर लें मूव, ओके ये इलिस्ट्रेटर थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं। काम के बाद जब आपका काम हो जाए तो आप इसको इरेज कर सकते हैं इजीली। अब मैंने इसको किया था, अब मुझे एक और पैलेट चाहिए, मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन सी पैलेट चाहिए। तो यहाँ से मैं एक दूसरी पैलेट इस्तेमाल करता हूँ, मुझे चाहिए पर्पल पिंक। कहा था पर्पल और पिंक का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो मैं यहाँ से ये पैलेट भी सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं ले जाऊँगा फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ जाकर भी मैं इसको कर दूँगा ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होती रहेगी इसकी, और जैसे लोडिंग हो जाएगी इसको थोड़ा साइज कर लो। ओके शायद आई नहीं, ओके आ गई। इसको मैंने कर लिया इस तरह। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या पर्पल मैंने किया था, मुझे चाहिए था पिंक। अब मैं इसमें मेरे पास पिंक के लिए कितने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे मेरे पास एक पिंक के लिए ऑप्शन आ गए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा शार्प पिंक थोड़ा सा लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए स्वेचेस पे जाना था, ओके कलर्स पे, यहाँ से पहले तो आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली, वरना आप जो है, हाँ यहाँ पे था ऑप्शन, सॉरी मैं भूल गया था, इधर ही कहीं था। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था ड्रॉपर, ये रहा ड्रॉपर। अब मैंने ड्रॉपर का मैंने कलर चूज़ किया, ये ड्रॉपर है, इससे आप जिस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ये कलर पिक कर लेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पिक करता हूँ ये वाला कलर, और देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये वाला कलर इसने पिक कर लिया। अब मैं देखें इसी पे क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ पे येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ओके थोड़ा बड़ा हो गया ये, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसके ऊपर जैसे जाता हूँ, यहाँ पर अभी हमारे पास पिंक कलर है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ डार्क ब्लू के ऊपर, इसने ये वाला कलर फॉरन पिक कर लिया हमारे पास सामने। तो इसी तरह हम लोग सिंपली बहुत सारी पैलेट्स भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, कि अगर आपको मुश्किल हो रही है कि भाई खुद से आपने पैलेट बनानी नहीं है, या कलर स्कीम्स के लिए आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप कलर स्कीम्स भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कलर स्कीम्स के मुताबिक आप क्रोम पे सर्च करें, आपको इतनी सारी पैलेट्स मिल जाएंगी।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पसंद आ रहा है यहाँ से पिंक कलर, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक पिंक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं पिंक कलर सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा ब्रशेस के ऊपर और इसको ज़रा मैं बाद में डिलीट करना है, आप डिलीट कर दें। जो करना है भैया आपने करें उसको, फिर आप ओके इसको मैं हटा दूँ और ओके मैंने हाइड कर दी। हाइड करने के बाद अब मैं देखें यहाँ पर मैं लूँगा एक सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को मैं लूँगा, इतना लूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा ब्रश का इस्तेमाल। अच्छा, जिस लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो आपका ध्यान रहे कि आप उसी लेयर के ऊपर हो, किसी और लेयर को आपने हाइड किया और जिस लेयर को आपने हाइड किया आप उस लेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये आपको जिस अगर उसी लेयर पर काम करना है आपको फिर से उसको अनहाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मैंने लेयर ले ली, यहाँ भी मैं थोड़ा सा इसको देता हूँ इफेक्ट। ओके, अब मैं लूँगा नेक्स्ट मार्की टूल और मैं इसको यहाँ से थोड़ा लूँगा ताकि थोड़ा सा इफेक्ट भी दिखे। अब यहाँ पर मैं कौन सा कलर लूँ, तो यहाँ पे सोचने की बात है, तो यहाँ पे हम लेंगे कुछ अनोखा। ओके, तो इस कलर सेलेक्ट कर लें आप कोई भी। अब येलो पे तो आए गए थे, चलिए थोड़ी ज़रा अब और सी थोड़ी कुछ करते हैं हम लोग कलर सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ रेड। वैसे अच्छी तो नहीं लगेगी मेरे ख्याल से, बहुत शो का गोला गंडा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, यहाँ से आपने ब्रश सिलेक्ट किया, ब्रश के स्ट्रोक आपके पास पहले से सिलेक्टेड है, आपने सिलेक्शन ली हुई है। जिस लेयर के ऊपर काम करना है आप उसी लेयर के ऊपर वापस जाएंगे। न्यू लेयर मैंने क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक और लेयर के ऊपर। एंड देन मैं बीच के में अंदर दूसरा कलर कर सकता हूँ, मैं फिर लूँगा मार्की टूल एंड देन मैंने इसको किया ड्रॉ, लेकिन मैं ये सिलेक्शन लूँगा एक नई लेयर के लिए और नई लेयर के ऊपर मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं एक अलग रंग करूँगा। भाई रंग बहुत ज़्यादा है, फ्री में रंग मिल रहे तो इस्तेमाल करेंगे इसको ज़रूर। और इसको मैं थोड़ा सा लूँगा येलो डार्क, थोड़ा गोला बना लो कुछ नहीं होता। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड देन बीच के अंदर आप फिर से कोई कलर करना है तो आप इसमें कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें। ब्लू करना है, नेवी ब्लू करना है, थोड़ा डार्क कलर इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, अच्छा इसके अंदर क्या करते हैं, हम आपको एक दूसरा स्ट्रोक इसके अंदर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, न्यू लेयर पे क्लिक किया, ब्रश सेटिंग के ऊपर गया। अब मेरे पास एक है यहाँ पर लीव्स वाला, ये स्ट्रोक जो है इसके अंदर बने हुए लीव्स, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। मैं आपको बाद में सिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा बेहतर आप यही है कि आप डाउनलोड कर लें, ज़्यादा आसान होता है, आपको अच्छे अच्छे बहुत सारे अच्छे आपको मिल जाएंगे प्रीसेट्स। अब मेरे पास ये आ गया लीव्स वाला, उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना, हाँ इतना काफ़ी होगा। ओके, पहले मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ इसका, थोड़ा डार्क ब्लू ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया था जो अंदर ऐसा होगा वही अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर। एक ये, देन मैंने कलर चेंज किया, एक मैंने कर दिया ये, देन मैंने फिर कलर चेंज किया, कर दिया ये। चलो जी, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। ओके, अब मैंने यहाँ पे 3 पत्ते बना दिए। आपने देख लिया जैसे मैंने आधा बाहर था, जो सिलेक्शन थी सिर्फ उसी के अंदर काम होगा। ये ड्रॉ करने का मकसद मेरा ये था कि आप इस तरह से देखें, जैसे मैंने काम अंदर करना चाह रहा था तो मैं इसके अंदर मैं इजीली मैंने अंदर ही काम किया है। मेरे लीव्स बाहर नहीं मूव किए, अंदर ही काम हुआ है, अंदर ही काम हुआ है मेरा। ओके, तो इस तरह हमारे पास एक नीट काम आ जाता है, एक गंदा काम हमारे पास नहीं आ पाता। तो इस तरह से देखें हमारे हमने सिर्फ 2 से 3 टूल्स के ज़रिए हमने एक पूरा का पूरा हमने एक बना लिया, इसके अंदर फ्रेम टाइप या एक रफ सा जो कहना चाहें आप कहें, खैर इसका कोई मसला नहीं। अब देखिए, हम मैंने आपसे कहा था लेयर्स, लेयर्स जित जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, जितनी ज़्यादा लेयर्स में इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लेयर, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड लेयर, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा जितनी ज़्यादा लेयर्स के अंदर आप काम करेंगे। अब देखते हैं, मैं चाहता हूँ मूव टूल। अब भाई मैं चाहता हूँ भाई ये जो है ना, ये जो मैंने ग्रेश कलर किया था ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा,
मैं कहता हूँ इसको रिमूव कर लेते हैं। अब मैं इसको करता हूँ मूव। अब जैसे आपको पता है कि मैंने एक ही लेयर के ऊपर 2 कलर कर दिए थे और वो था एक ये और एक ब्लू कलर। तो अब देखिए मैं इसको एक साथ मूव नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक गलती की थी। लेकिन मैंने पिंक कलर किया है एक अलग लेयर में, ये अलग से मूव हो गई। ये मैंने कलर किया है येलो, अलग लेयर में, अलग से मूव हो गई। लीव्स मैंने किए हैं एक अलग लेयर में, तो लीव्स भी अलग लेयर में मूव हो जाएंगे इजीली। ओके, इनको सेट कर देते हैं, प्लेस में ले आते हैं। ओके, ये आ गए हमारे पास एक तरह का फ्रेम। अब जैसे कि हमारे पास ही बैकग्राउंड लेयर, तो बैकग्राउंड लेयर जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड लेयर हमारे पास वाइट थी, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका बैकग्राउंड का कलर रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया ब्लैक। ये इस तरह, मतलब आप इसको सारे सारे हटा कर यहाँ पे हमारे पास ब्लैक हो गया। ना सिंपल आप न्यू लेयर लें। अगर आप कहते हैं कि मसला हो रहा है आपको भाई कि आपने पहले इस पे स्टैम्प डाल लिए पहले से, तो बाद में मैं कलर कर रहा हूँ तो भाई मतलब इतना ही घटिया लग रहा है मुझे तो ये। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप पहले इसको अंडू करें, सारे इसके स्टैम्प सही करें पहले तो। हाँ, मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर जो मैंने ली है उस न्यू लेयर को मैं, या एक काम कर सकता है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया सॉलिड कलर। अब देखिए जैसे मैंने सॉलिड कलर लिया, अब मुझे ब्लैक नहीं चाहिए भाई। यहाँ से आप कलर चेक कर लें, आपको कलर कौन सा चाहिए, जो कलर पसंद आता है आप उसमें से वो कलर चूज कर लें। खैर जिस तरह के हमने कलर्स चूज किए हैं, अगर हम लोग उसके अंदर वाइट कलर ही यूज करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, और ये ओवरऑल सही रह गया। ओके, चलिए आज हमने पढ़ लिया मार्की टूल पढ़ लिया हमने, मूव टूल पढ़ लिया हमने, बकेट टूल पढ़ लिया, ब्रशेस का पढ़ लिया। ब्रशेस के थोड़े मतलब ब्रशेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था। अच्छा, अब आप ये मत समझिएगा कि हमने जो टूल्स पढ़ लिए भाई हमें वो आ गए। पहली बात तो जो टूल हमने सीखे हैं, हमने उसका सिर्फ और सिर्फ 30 या 40% सीखा है। एक एक टूल के इतने इतने ऑप्शन हैं, इसको कहाँ पढ़ना चाहते हैं तो ये बता दूं मैं आपको, ये फोटोशॉप एडिटिंग करना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले होना चाहिए क्रिएटिव। इतना क्रिएटिव हो कि आप कम से कम टूल्स के अंदर भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना सकें। अगर तो आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर कर ले। सबसे पहले तो आपको इसकी स्किल्स चाहिए होती हैं कि अगर, और सबसे पहले जो आप बना रहे होते हैं, पहले आपको क्रिएटिव होना पड़ता है कि आप मतलब क्रिएटिव कितने हैं। जितना ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं आप, आपको उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल मिलता है, उतना ज़्यादा आपको फिर ऑर्डर्स भी मिलते हैं, काम भी मिलता है। आप काम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का देखें, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो उसका स्कोप जो है आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी को मतलब किसी ना किसी कंपनी के लिए, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल के लिए या तो थंबनेल बनवाने होते हैं। जो यूट्यूब पिक्चर्स, यूट्यूब के जो वीडियोस होती हैं उसके स्टार्ट में जो पिक्चर आ रही होती है या जो टाइटल के साथ पिक्चर बनी होती है थंबनेल्स, उसको कहते हैं थंबनेल्स। तो आप या तो वो थंबनेल्स बनाने के लिए भी फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के अंदर लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोगोस बनवाती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पोस्टर्स बनवा रहे होते हैं। आप अपना कोई काम करते हैं, अपने लिए आपको पोस्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट फील्ड से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं। आप एजुकेशन के अंदर हैं, आप पढ़ रहे हैं कुछ, उसके अंदर आपको पोस्टर्स बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब जितने क्रिएटिव होंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल्स उतनी बढ़ती जाएंगी। आप, और ये ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको आएगी प्रैक्टिस से। स्टार्ट में हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ भी मुश्किल था। अगर है तो आप सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखें, अब मैंने बना तो लिया, अब मैंने इसको करना है सेव। कि आज जो काम किया, अब ये ना हो कि आप लोग इतनी मेहनत करते रहे तो पता चले सेव ही करना ना आए। तो सेव करने के लिए आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप सिंपली दबाएं कंट्रोल और एस। चलो कंट्रोल और एस दबा दिया। चलो, अब मैं मानता हूँ भाई किसी का ये कंट्रोल नहीं दबता, किसी का एस नहीं दबता, किसी को कोई मसला है, कोई नहीं चाहता भाई कि यहाँ से सेव करूँ। मैं जाऊँगा फिर फाइल के ऊपर। अब फाइल के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट।
अगर आपने इस पिक्चर को एक्सपोर्ट करना है, मतलब ऐसा चाहते हैं कि बाद में इसको एडिट ना कर सकें, तो मतलब सिंपल सॉलिड फॉर्म में इसकी पिक्चर आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी और एक्सपोर्ट एस। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ऐसे ये रहेगा कि आप अगर अभी न्यू न्यू है तो क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी करें, और यहाँ पर मैंने जो भी नाम दिया था इसको आप नाम दे दें। मैं इसको नाम देता हूँ वर्कशॉप 1 बाय MSK एडिटर्स। अब मैंने यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैंने कहाँ सेव करना है इसको, तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर अभी कोई फोटोशॉप में खास कोई इसके अंदर बना हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे यहीं भी सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब देखें जैसे मैंने उसको सेव किया, अब होगा क्या, अब मैं इसको जब खोलूंगा तो ये पिक्चर फॉर्म में खुलेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ ओपन, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स, वर्कशॉप 1 बाय MSK एडिटर्स PNG। ओके, अब ये हमारे पास आ गई पिक्चर, सॉलिड पिक्चर। भाई अब आप चाहते हैं कि आपको मिला है बड़ा ऑर्डर। अब बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आप चाहते हैं कि आपने जो आज काम किया है, अब देखें आपके पास काम है समझ लें 6 घंटे का। अब 6 घंटे का काम बंदा ज़रूरी नहीं है कि एक एक दिन में कर ले, या एक ही वक्त फ़ौरन लगातार कर ले, करना चाहे तो कर भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन बंदा, मैं कहूँगा कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो बीच में रेस्ट ज़रूर ज़रूर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो लगातार 6 घंटे 12 घंटे जब आप बना लेते हैं, मतलब आपका दिमाग इतना आपका शल हो जाता है कि आपको बाद में पता नहीं चलता कि आपने बनाया क्या था। तो वो मतलब फिर अच्छा नहीं लगता। आप जितना ज़्यादा ब्रेक लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दरमियान, उतने सारे आपको आइडियाज़ आएँगे। हर बार जब आप उसको बंद करके फिर खोल के चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई उसके अंदर कमी महसूस होगी, तो आप फिर उसको फिर से चाहेंगे कुछ ना कुछ एडिट करें। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ भई मैं इस पिक को, मैंने अभी खोल के दिखाई थी आपको, उसको मैं अब एडिट नहीं कर सकता था। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो इस तरह की लेयर्स हैं, कि बाद में मैं उसको इन्हीं लेयर्स के अंदर भी एडिट कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर उसको मैं करूँगा सेव एज़। सेव एज़ में जैसे इसको करूँगा, शामिल ग्राफिक्स में जाऊँगा, ओके, यहाँ पे मैंने नया, ओके, मेरे पास पीएसडी फाइल्स हैं। पीएसडी फाइल्स क्या होती हैं, फोटोशॉप की जो फाइल्स होती हैं हम इसको कहते हैं पीएसडी फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, न्यू बना लेता हूँ फ़ोल्डर, फ़ोटोशॉप पीएसडी। एन कहाँ से आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर हम आ गए। नाम आपने जो भी रखना है भाई इसका आप रख लो। ओके, मैं चेंज करता हूँ, रफ फ्रेम। मैंने इसका नाम रख दिया रफ फ्रेम। और रफ फ्रेम रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ही कर लिया, बड़ा काम मैंने, हाँ, इस पर क्लिक करके यहाँ मैंने इसको कर लिया सेव। इसको आप सिंपली भाई ओके कर दें, मसला कोई नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। पहले मैं ये क्रॉस कर दूँ आपको सामने, ये मैंने कर दिया क्रॉस। अच्छा, ये सही है। आप जब क्रॉस करेंगे, मेरे पास मैंने दूसरे टैब का मैंने नो किया था, जब आप क्रॉस कर रहे होंगे तो देख लेना आपने करना है येस। अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, येस, नो, कैंसिल। तो अगर आपने इसको सेव करना होगा तो आपने उसको येस कर देना ताकि आपका सेव हो जाए। अब मैंने देखिए क्या किया, मैंने फोटोशॉप उसको कंप्लीटली तौर पे बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने खोलना है कम फोटोशॉप, देन मैं जाऊँगा अपने जहाँ पे मैंने इसको सेव किया था। फोटोशॉप का ऐप भी मेरे पास ओपन नहीं है, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फोटोशॉप पीएसडी, सिंपल डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एडोब फोटोशॉप। ओके, यहाँ से मेरे पास अब ओपन होना शुरू हो गया। ओहो, मैंने दूसरे वर्जन के साथ ओपन कर लिया इसको, गलती हो गई मुझसे, सॉरी। अगर आपको मसला हो रहेगा यहाँ पे फोटोशॉप का आइकन बन के नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि भाई मेरे कंप्यूटर पे बन के आ रहा था, तुम्हारे कंप्यूटर पे बन के नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करें
राइट क्लिक करें, लिख के इसके ऊपर ओपन विथ पे क्लिक करें, और ओपन विथ के ऊपर अगर आपके पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन नहीं आ रहे तो आप क्या करें, चूज़ अनदर ऐप, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन ये दो आ रहे हैं तो यहाँ पे करें मोर ऐप्स। जिस ऐप के साथ खोलना चाहते हैं हमेशा, अब मैं इसको हमेशा खोलना चाहता हूँ इससे, जिसको अब मैं इसको इससे हमेशा खोलना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ऑलवेज ओपन विद दिस एंड देन आई डू इट ओके। ये आपकी मर्जी, आप किसी एक वर्जन की सेव की भी फाइल दूसरे वर्जन से खोलने में मसला कुछ नहीं आएगा वैसे तो। चलिए मैंने इसके साथ ओपन कर लिया ओके। अब देखिए मेरे पास जैसे ही ओपन की, अब मैंने किसी और वर्जन के फोटोशॉप से मैंने सेव की थी, किसी और वर्जन के फोटोशॉप में मैंने ओपन की, तो देखिए लेयर्स के अंदर कोई मसला नहीं आया हमारे पास। लेयर्स हमारे पास बिल्कुल वैसे ही हैं, जिसको हाइड किया था वो हाइड है, जिसको हमने अलग किया था वो अलग है, जिसको हमने एक साथ रखा वो एक साथ है। मैं इसको सिंपली मूव करके दिखा देता हूँ। देखें दोनों एक साथ मूव हो रही थी उस वक्त भी, इस वक्त दोनों एक साथ मूव हो रही हैं। तो मतलब वर्जन का फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने एडिट फॉर्म में करनी है तो आपने सेव एज सेव करना है या सेव एज करना है, ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर पिक्चर थी ये वाली, इस तरह की पिक्चर सेव करने के लिए आपने हमेशा यहाँ पर जाना है एक्सपोर्ट, और क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी, या दूसरे जा सकते हैं एक्सपोर्ट एस के ऊपर भी, लेकिन इतना ज़्यादा मसला कोई नहीं है। बस 1 घंटा भी हमारे पास पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे क्लास के अंदर आज हमने जो सीखा है वो सीखा कि फ्रेम किस तरह बनाना था, डिफरेंट टूल्स के साथ हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई। सो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, जो आपके पास रिसेंटली आपने जो भी एडिट किया होगा वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला ओपन हो गया ऑप्शन। अब मैं इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें इजीली मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने की वैसे मेरी ज़रूरत तो है नहीं, खैर अभी इसके अंदर कोई ख़ास बना नहीं, लेकिन खैर मुझे लगता है कि आपको मूव टूल, मार्की टूल की और ड्रॉपर की भी समझ आ गई होगी। ड्रॉपर के में मैंने आपको समझा दिया है। बकेट टूल की भी समझ आ गई होगी। स्विचेस को किस तरह इस्तेमाल करना है, स्विचेस की भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद जो है यहाँ पे बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर, इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा बाद में। और इसके अंदर कलर्स डबल क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। ब्रशेस का बता दिया, ब्रशेस की सेटिंग्स किस तरह, सेटिंग में जाके हम लोग इसके किस तरह सेट कर सकते हैं। बाकी ये जो स्पेसिंग वगैरह है, हार्डनेस है, हार्डनेस वगैरह भी आपको दूसरी चीज़ों के साथ में बाद में बता दूंगा। इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। ये सारे मेरे पास प्रीसेट्स हैं ब्रशेस के जो मैं आपको बात कर रहा था। तो अगर आपको आप कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। मैं 5-10 मिनट के लिए अभी ऑनलाइन ही हूँ। जो भी सवाल है आपको, मुझे आता हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी जवाब दे दूँगा। ना आता हुआ तो मैं आपको थोड़ी देर तक बता दूँगा, कल तक भी। किसी को भी कोई सवाल करना है तो मुझे बता दें कि किस तरह के कोई किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन। ओके, लोगों के सवाल थोड़े बहुत आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो सवाल होंगे मुझे आते होंगे तो मैं ज़रा क्वेश्चंस के पोर्शन में जाकर चेक करता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। इंशाल्लाह जो सवाल होंगे मुझे
ओके, मैं कमेंट्स पढ़ना थोड़ा शुरू करता हूँ कि मतलब इन्होंने किस तरह के कमेंट्स किए हैं। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप डे 1। ओके, अमेजिंग वर्कशॉप। ओके ओके, ये तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, एक क्वेश्चन है सर, हाउ ऐड अ बैकग्राउंड पिक्चर। अच्छा, बैकग्राउंड पिक्चर देखिए मैं आपको ऐड करना सिखा देता हूँ अभी। बैकग्राउंड पिक्चर ऐड किस तरह करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, बैकग्राउंड पिक्चर नाम है उसका भला अहमद परवेज। अच्छा, अहमद परवेज ने सवाल किया है कि बैकग्राउंड पिक्चर ऐड किस तरह करते हैं। तो मैं आपको देखें बता दूं, आपने जैसे समझे एक लेयर ली, आपने उसको इस्तेमाल करना है बैकग्राउंड के तौर पे। तो बैकग्राउंड के तौर पे आपने जिस लेयर को इस्तेमाल करना है वो आप उसको ले जाए सबसे लास्ट पे। अब जो लास्ट पे जो आपकी लेयर होगी वो आपकी लेयर होगी बैकग्राउंड लेयर। अब मैं इस लेयर के ऊपर देखिए मैं मतलब इसके मैं सब कुछ मैं इसको रिमूव हाइड कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और लेयर बनाता हूँ। ओके, ये दो लेयर हो गई हैं। अब एक लेयर मेरे पास है जो नॉर्मल लेयर है, दूसरी लेयर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर। अब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर देखें मैं पिक्चर किस तरह ऐड करूँ। तो इसका देखें सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि समझे मैंने बैकग्राउंड पे ये लगाना है। जो भी चीज़ आप बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर ड्रैग करेंगे, कॉपी करेंगे लास्ट वाली लेयर के ऊपर, वो आपकी बैकग्राउंड लेयर बन जाएगी। देन जो उसकी ऊपर वाली लेयर होंगी उसके ऊपर आप जो भी करें, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ दूँ। चलो भाई, काम हो गया। बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास क्या था, एक फ्रेम था। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आया, इस तरह के लीव्स। तो देखिए हमने बैकग्राउंड की इस तरह की लेयर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप भी चाहते हैं भाई आपने ये वाली बैकग्राउंड लेयर नहीं इस्तेमाल करनी, तो मैं आपको थोड़ा सा और तरीका बता देता हूँ। लीड लेयर, ओके, लेयर ऐड की, लास्ट पे ले जाएं, बैकग्राउंड लेयर जो होगी लास्ट पर होगी। मैं इस पर कोई और पिक्चर एडिट कर देता हूँ, कोई भी पिक्चर ले लें। ये कौन सी पिक्चर है चेक कर लेता हूँ। ओके, ये वाली पिक्चर है जो मैंने पहले बनाई थी, इसको मैं कर लेता हूँ। लिया यहाँ पे कॉपी कर दें, जिस लेयर में कॉपी करना चाहें उस लेयर में कर दें। वैसे बेहतर ये है आप उस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर दें। यहाँ ये कॉपी हो गया। आपने इसको लॉक करना है। बैकग्राउंड लेयर को याद रखिएगा, आपने जब बैकग्राउंड लेयर करनी है तो उसको आप लॉक ज़रूर कर दीजिए ताकि बाद में वो हिल-जुल कर मसला ना क्रिएट करे। इसको मैं कर दूँगा लॉक। अब मैं इसको कुछ भी कर लूँ, ये मूव नहीं करेगी। इसके ऊपर मैं जाकर अब मैं कुछ भी लिखता हूँ उसके ऊपर, तो बैकग्राउंड लेयर को ना हिलेगी और इससे हमारे पास बैकग्राउंड पिक्चर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ये वर्किंग फ़ोटोशॉप ऐप से होगी। देखिए सारा काम तो मतलब जी सारा काम ही फ़ोटोशॉप पे है, सारा काम फ़ोटोशॉप पे किया गया है। फुल अच्छा एक क्वेश्चन है अहमद खान, फुल वीडियो कहाँ पे मिलेगी? अच्छा, आप जो है मतलब वहाँ पे जो वीडियो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आप उनको बोल दें, उनके पास शायद उनके पास रिकॉर्डेड हो। तो अहमद खान आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। आपको रिप्लाई भी कर दिया शहीद अशफाक ने केस कनेक्टेड, तो उनसे आप रब्ता करें। तो पिक्स भी हम एडिट कर सकते हैं, इनमें मिनिमम 2। भाई आप इसमें मिनिमम 100 पिक्चर एडिट कर लो, आपका मसला नहीं है। आप एक साथ उसके अंदर 2 कर लो, एक साथ 1 कर लो। आप एक ही पिक्चर के अंदर 4 पिक्चर मिला दें, मैं अगर आप कहेंगे मैं उसके अंदर वो पिक्चर भी मैं इसके अंदर कर दूँगा, एडिट करके दिखा दूँगा। चंदा खान ने सवाल किया था ये। फ़ा ये जो है क्वेश्चन पूछा है फ़ोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो भाई अब मैं फ़ोटोशॉप का काम पिक्सआर्ट पे तो करूँगा नहीं। जी, अगर फ़ोटोशॉप डाउनलोड करना पड़े इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसके आप जाइए गेट इंटू पीसी के ऊपर। तो वहाँ पर आप जैसे गेट इंटू पीसी आप एंटर करें, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। उसके एक-एक स्टेप को आप जो है करिएगा फ़ॉलो। अगर आप उसके एक स्टेप को भी मिस करते हैं तो आपकी वो डाउनलोड नहीं होगी और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका फ्री वर्ज़न डाउनलोड हो जाएगा। ओके। मेरे ख्याल से सवालात मुकम्मल हो गए हैं। आप सबने बहुत एप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। सो स्टे कनेक्टेड विद द यूथ जर्नी।
इस एनजीओ के साथ आप भी कनेक्टेड रहें। अभी 1 से 2 वर्कशॉप्स और होंगी, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आप लोग उसके अंदर भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो, किसी तरह का फ़ोटोशॉप एडिटिंग का काम हो या वीडियो एडिटिंग का काम हो, तो प्लीज़ हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। हमारे स्टूडियो का नाम है MSK एडिटर्स। तो किसी भी तरह का कुछ काम हो तो आप प्लीज़, या कोई काम करवाना हो आपने, हमसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी आप शहीद भाई आपके साथ हैं, या अशफाक भाई भी आपके साथ हैं, तो उनसे रब्ता कीजिएगा। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। सो टेक केयर।